हाय, आजकल हम लोग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या ये प्लांट सच में रात में ऑक्सीजन देते हैं। इंटरनेट पे तो बहुत जगह मेंशन है रात में 24/7 ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स। नर्सरी में भी नर्सरी वाले कहते हैं मैडम ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसको ले जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडोर प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मैं भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स बोलती हूँ, लेकिन ये वर्ड टेक्निकली पूरी तरीके से सही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए प्लांट्स को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। तो ये भी अधूरी नॉलेज है, ये पूरी नॉलेज नहीं है। तो क्या है ये ऑक्सीजन गिविंग इंडोर प्लांट्स? इस वीडियो में मैं आपको इंडोर प्लांट्स के ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और फैक्ट्स हैं वो बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको प्लांट्स की बेसिक साइंस समझाती हूँ, उसे जानना बहुत ज़रूरी है वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो प्लांट्स में एक्चुअली दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेसिस, जो हम सबको पता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मतलब सूरज की रोशनी में होता है। दूसरी चीज़, इस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एब्जॉर्ब करता है जो हम निकाल रहे हैं, और बदले में ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं। तीसरी चीज़, फोटोसिंथेसिस मेनली प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए करता है। और चौथी चीज़, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन काफ़ी बल्क अमाउंट में निकलती है। दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ये 24/7 होता है, सूरज की रोशनी हो या ना हो, ये हमेशा होता है। दूसरी चीज़, इसमें प्लांट हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तीसरी चीज़, रेस्पिरेशन, प्लांट्स जिंदा रहने के लिए करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेते हैं। और चौथी चीज़, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है, प्लांट्स ऑक्सीजन ले भी रहा है, दे भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है, दे भी रहा है। एक्चुअली दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ करता है, लेकिन रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है और रात में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक ये क्लियर हो गया है और अब मैं आपको मिथ्स और फैक्ट्स बताती हूँ। तो शुरू करती हूँ इसी मिथ से। मिथ नंबर 1, सारे प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है और इसलिए प्लांट्स को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ये गलत है। कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनको हम कैंप प्लांट्स भी कहते हैं, वो प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते हैं, उल्टा वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्लांट्स बाकी प्लांट्स की तरह दिन में फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं क्योंकि इनके पोर्स बंद रहते हैं। इनके पोर्स रात में ओपन होते हैं और ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पहली चीज़ बहुत गर्मी होती है, दूसरा वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अगर ये पोर्स दिन में ओपन हो गए तो इनका मॉइस्चर उड़ जाता है, इसलिए उनको कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। ये डेजर्ट में रहे, नॉर्थ इंडिया में रहे या साउथ इंडिया में रहे, इनके पोर्स रात में ओपन होते हैं और ये रात में एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो है ना कितना बेनिफिशियल। ये प्लांट्स अगर आपने अपने बेडरूम में रखे हैं तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और इसीलिए बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। तो हमारे घर में इन प्लांट्स के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम करे। नॉट इवन एयर प्योरीफायर भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अगर आपने इन प्लांट्स को अपने बेडरूम में रखा है तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये प्लांट्स हैं स्नेक प्लांट, एलोवेरा, ऑर्किड्स, जेट प्लांट, कैक्टस एक्सेट्रा। तो पहला मिथ था सारे प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमारे लिए इंजूरियस है। ये बिल्कुल गलत है। मिथ बस्टेड। मिथ नंबर 2, कैंप प्लांट्स रात में ऑक्सीजन देते हैं। ये बात अभी प्रूव नहीं हुई है। मैंने अभी जिन कैंप प्लांट्स की बात की है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो रात में ऑक्सीजन देते हैं या नहीं देते हैं, इस पे रिसर्च चल रही है।
अगर हम इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स और कुछ यूट्यूब के वीडियोस हटा दें तो बायो की हाई लेवल बुक्स में और रिसर्च वगैरह में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये प्लांट्स रात में ऑक्सीजन देते हैं। कहीं पे लिखा है कि ये अपनी ऑक्सीजन को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कहीं पर ये लिखा है कि ये अपनी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन देते हैं कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हमारा मिथ नंबर 2 था, कैम प्लांट्स रात में ऑक्सीजन देते हैं। कैम प्लांट्स रात में ऑक्सीजन शायद नहीं देते हैं। मिथ बस्टेड। हालांकि ये ऑक्सीजन दें या ना दें, लेकिन ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये प्रूव्ड है। तो इन प्लांट्स को हमारे बेडरूम में ज़रूर होना चाहिए। मिथ नंबर 3, कैम प्लांट्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस हैं और इसलिए हमें उनको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ये प्लांट एक नॉर्मल प्लांट है, ये कैम प्लांट नहीं है। ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बहुत थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इनका हमारे ऊपर ना के बराबर असर पड़ता है क्योंकि ये बहुत कम निकालते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हम सारे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बेडरूम में सोते हैं, फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है, हाँ, जबकि हम सब CO2 निकाल रहे हैं, राइट। तो ये प्लांट्स 6 इंच के या 8 इंच के या 4 इंच के प्लांट्स हैं, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान आपको आपके फ़ोन से ज़रूर हो सकता है जिसके साथ आप सोते हैं, सोचिएगा। तो मिथ नंबर 3 था, कैम प्लांट्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इंजूरियस है और हमें उनके साथ नहीं सोना चाहिए। मिथ बस्टेड। हम उनके साथ सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथ नंबर 4, कुछ प्लांट्स ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी प्लांट कितनी ऑक्सीजन देता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लीव्स बड़ी बड़ी है, काफ़ी घनी है, तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। अगर प्लांट छोटा है और वो हेल्दी नहीं है, उसमें लीव्स बहुत कम है, तो वो कम ऑक्सीजन देगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गोल्डन मनी प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, उसमें भले ही 2 लीव्स हैं, लेकिन माइंड में ये रहता है नहीं 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 ये ऑक्सीजन देता है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। उसकी जगह अगर आपने डमकेन को रखा है, डमकेन की बहुत सारी घनी घनी अच्छी लीव्स हैं, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। दूसरा एक और फैक्टर होता है कि आपने प्लांट को कहाँ रखा है। अगर आपने अपने इंडोर प्लांट को विंडो के पास रखा है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। इसी जगह अगर आपने अपने प्लांट को वॉशरूम में रखा है या किसी लो लाइट एरिया में रखा है, तो वो कम फोटोसिंथेसिस करेगा, उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी और वो कम ऑक्सीजन निकालेगा। तो हम जो सोचते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ये मिथ गलत है। मिथ बस्टेड। मिथ नंबर 5, मिससेलिंग। मैंने नर्सरी में कई जगह देखा है, लोग बोलते हैं मैडम ये ऑक्सीजन प्लांट है, ले जाइए। तो मुझे फील होता है भैया ये तो ऑक्सीजन प्लांट है और बाकी ऑक्सीजन नहीं देते हैं क्या? मैंने ऑनलाइन भी देखा है ऑक्सीजन गिविंग इंडोर प्लांट्स ऐसे बेचते हैं। तो इन प्लांट्स को बिल्कुल ख़रीदना चाहिए, लेकिन ये वर्ड टेक्निकली गलत है। सारे प्लांट्स, कैम प्लांट्स को छोड़ के सारे प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, जो बाहर रखे हैं वो भी, जो अंदर रखे हैं वो भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम तुलसी, करी पत्ता, गुड़हल, अपराजिता, पारिजात, इनको हम अपने रूम के अंदर नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें और जो घर के अंदर प्लांट्स रखे हैं उनमें ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन, जितना भी प्रोसेस है ना अंदर का सिस्टम, सब बिल्कुल सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो सो कॉल्ड ऑक्सीजन गिविंग इंडोर प्लांट्स हैं, ये लो लाइट प्लांट्स होते हैं, ये हमारे घर में एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनको अच्छी धूप चाहिए, बाहर की हवा चाहिए। लेकिन अगर आपसे नर्सरी वाला बोलेगा मैम ये प्लांट ले जाइए, ये रात में ऑक्सीजन नहीं देगा, दिन में बहुत सारी देगा,
रात में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बहुत थोड़ी सी देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आप ले जाइए, आपको समझ नहीं आएगा, आप नहीं लोगे। दूसरी चीज़, अगर वो ये बोलता है कि मैम ये कैम प्लांट है, ये रात में ऑक्सीजन नहीं देगा लेकिन ये रात में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, आप ले लीजिए, तब भी समझ नहीं आएगा कि ये कह क्या रहा है। सो थिंग इज़ दिस, हम लोग शायद ऑक्सीजन वर्ड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि सारे प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिथ था, मिस सेलिंग, हम लोग ये देख के ख़रीद रहे हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन गिविंग होने चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि हमें वो प्लांट्स खरीदने चाहिए जो लो लाइट इंडोर प्लांट्स हों। सो मिथ बस्टेड। मिथ नंबर 6, लोग इस समय पेंडेमिक को इंडोर प्लांट्स या ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्ट कर रहे हैं। ये गलत है। मैंने कई जगह व्हाट्सएप मैसेजेस में और पोस्टर्स में देखा है कि लोगों ने लिखा हुआ है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाए होते तो आज ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ता। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये कनेक्शन बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, हर घर में होने चाहिए, हर किसी को लगाने चाहिए, इंडोर होने चाहिए, आउटडोर होने चाहिए। ग्लोबल लेवल पे हमें एनवायरनमेंट के लिए प्लांट लगाने बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये लिंक गलत है। हमारे एयर में ऑक्सीजन है, प्रॉब्लम हमारे लंग्स में आ रही है, हमारा लंग ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है, इन्फेक्शन है लंग में। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होगी, ना कि ऑक्सीजन गिविंग स्नेक प्लांट की। मगर इनडायरेक्टली ये प्लांट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर हैं। हम लास्ट 1.5 साल से अपने अपने घर में बंद हैं। कुछ लोग तो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और विंडोज़ और गेट्स बंद करके रखते हैं। कुछ लोगों के यहाँ बैल्कनीज़ नहीं है, धूप नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में इंडोर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में बंद हैं और उनको सफोकेशन फील हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर आपने अपने घर में 10-12 इंडोर प्लांट्स लगाए हैं तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। ऑब्वियसली है कि CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और वो फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, तो आपको लाइवली फील होता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब तो आपको इंडोर प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। इनको देखने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, फ्रेशनेस लगती है और एक एक्टिविटी जुड़ जाएगी आपके साथ आप जब इसकी केयर करोगे। सो ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लो लाइट इंडोर प्लांट्स और कैम प्लांट्स को ज़रूर खरीदिए, आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। मेरे घर में कुछ 32-35 इंडोर प्लांट्स हैं। मेरे बेडरूम में कुछ 4-5 इंडोर प्लांट्स रहते हैं, जिसमें कुछ कैम प्लांट्स हैं, कुछ नॉर्मल प्लांट्स हैं। आप 5-6 इंच या 8 इंच के पॉट में 3-4 प्लांट्स आराम से अपने बेडरूम में रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। और मैंने एक बुक में पढ़ा है कि प्लांट्स रात में जितनी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसका 20 गुना ज़्यादा वो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं फोटोसिंथेसिस से। सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे घरों के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन गिविंग इंडोर प्लांट्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।